नमस्कार दोस्तों। देखो आप मंडे को यानी 16 फरवरी को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, थोड़ा गैप डाउन हुआ था, फिर वहाँ से सेलिंग आया, फिर 60,200 के ऊपर होल्ड करने के बाद, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर लास्ट में एक शार्प डाउन मूव करके क्लोजिंग दिया। ठीक है, अभी देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में ना बहुत ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट एक यहाँ पे ना साइडवेज रेंज में यहाँ पे 3-4 दिन तक काम किया, फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन देके अच्छा खासा ब्रेकडाउन देके एक दूसरा रेंज में आ गया है। जो दूसरा रेंज वो कुछ दिन पहले बनाया था, मार्केट ने बड़ा सा गैप अप देने के बाद जब इंडिया और यूएसए का जो डील हुआ था, ये रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, अभी देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चले गए तो ये अब इस रेंज में आ गया। लेकिन जब ये निफ्टी का चार्ट देखोगे ना आप, निफ्टी के चार्ट में ऑलरेडी उस रेंज को ब्रेक कर चुका है। जो एक रेंज बनाया था ना, ये इंडिया यूएस डील होने के बाद उस रेंज का भी ब्रेक डाउन कर दिया। उसका 25,500 का उसका लो था, उस रेंज का जो रेंज बनाया था यूएस इंडिया यूएस डील होने के बाद, उस रेंज का ब्रेक डाउन 25,500 का था, उसका ब्रेक डाउन दे दिया। लेकिन बैंक निफ्टी उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम में ये समझ में आया कि क्या हुआ था। अभी हम लोग समझते हैं कि हम लोग कल कैसे ट्रेड करने वाले। देखो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना इस चार्ट को देखने के बाद, कि हम लोगों को ना सेल साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए आइडियली। वो भी मैम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ है अभी ना हम लोग क्या क्या एक काम करते हैं, हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को ये दोनों के चार्ट को ना साइड बाय साइड रख के देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था। देखो निफ्टी की चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो निफ्टी के चार्ट में चाहे 1 मिनट के चार्ट देखें या 3 मिनट का चार्ट या 5, तो एक ना निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ऊपर जाने का इसका कोई इरादा नहीं था। उसने क्या किया है, गैप डाउन दिया, सेलर्स आए सेलर्स को यहाँ पे ना 25,000 के ऊपर ही होल्ड करने के बाद एक अप मूव दिया, फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। तो जो सेल करने आए थे ना गैप डाउन देख के, उन्होंने देखा कि 25,500 को ब्रीच नहीं कर रहा, ऊपर से डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, तो उन लोगों ने अपना पोजीशन काट लिया होगा। ठीक है, तो सेलर्स को यहाँ पे निकालने की कोशिश किया है मार्केट ने। ठीक है, अभी देखो एक ये हो गया यहाँ पे। तो जो सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, 25,500 का भी एक बार यहाँ पे यहाँ पे फिर से दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ पे देखोगे आप। ठीक है, तो 25,500 का 2 बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ना कोई भी सेल करने की कोशिश नहीं किया होगा। सेल करके एटलीस्ट कैरी करके क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे भी था, और हिस्ट्री रही है पिछले 1 महीने में क्या कि मार्केट ना बड़े बड़े गैप अप दे रहा है। ठीक है, तो ये सब देखने, देखो यहाँ पे एक बड़ा गैप अप दे दिया, यहाँ पे एक बड़ा गैप अप दे दिया, फिर यहाँ पे एक बड़ा गैप अप दे दिया। तो ऐसे हिस्ट्री देखने के बाद ना कोई यहाँ पे ना सेल करके नहीं गया होगा, जहाँ तक मेरा एजम्पशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग सेल करके गए नहीं होंगे, तो सेलर के यहाँ पे पोजिशंस कम हो सकते हैं, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे हो सकता है ये मोमेंटम कंटिन्यू करे। ठीक है, अभी हम लोग ना ये देखते हैं कि हम लोग अलग अलग से अभी सपोज किस तरह की ओपनिंग में कैसे काम करेंगे। सपोज यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो गया और ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर में सेलर्स की पोजीशंस नहीं है, ये मेरा एजम्पशन है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, और अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट ओपनिंग के बाद भी अगर ऊपर गया तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करेगा, ये सारे जो सेलर्स हैं ना उनको निकालने की कोशिश करेगा, फिर से नीचे जाएगा, थोड़े से बायर्स को उठाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा है। तो अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग में ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को देखने के बाद हम लोग कोई ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हो गया गैप अप और फ्लैट में। अब अगर गैप अप में क्या हुआ, गैप अप हुआ और एक रेड कैंडल बन गया, तो फिर हम लोगों को ना थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद देखेंगे रिट्रेसमेंट कैसा हो रहा है, दोनों इंडिसेस को देखेंगे, ये कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो हमें कोई सेलिंग साइड का ट्रेड मिल जाए तो हम लोग लेंगे। ठीक है, ये हो गया गैप अप का। फ्लैट ओपनिंग में अगर नीचे जाने लगा तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट से ही हम लोग जाएंगे। करना हम लोगों को सेल ही है, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ अगर जाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली नीचे गिरने लगेगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे पिछले फ्राइडे को यहाँ पे सेलिंग हुआ। ठीक है, और ओपनिंग होते के साथ सेलिंग हो तो ज़्यादा सेलर्स आएंगे तो उनको रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करेगा। रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों को कोई अगर सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी देखो अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, हम लोगों ने ये फ्लैट और गैप अप की बात किया, गैप डाउन अगर हो गया, गैप डाउन में क्या होगा, देखो अभी बैंक निफ्टी ने ये जो रेंज बनाया था ना, इस रेंज को अभी तक ब्रीच नहीं किया है, निफ्टी ने उस रेंज को ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो गैप डाउन होने के बाद अगर नीचे जाएगा ना, अगर सीधा नीचे जाने लगा तब तो हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि सीधा यहाँ पे। और देखो एक और बात समझना पड़ेगा हम लोगों को कि यहाँ पे ना बायर्स को निकाल के गया था वो ऊपर,
ये है ना, यहाँ पे बायर्स को निकालने के बाद मार्केट ऊपर गया था। अगर ये तो देखोगे तो यहाँ पे ना ये रेंज में जितने भी बायर्स थे ना उनको निकाल के यहाँ पे और फिर ऊपर गया था। तो यहाँ पर ना बायर्स के स्टॉप लॉस है नहीं, तो डायरेक्टली बायर्स के स्टॉप लॉस है नहीं, तो क्या करेगा, हो सकता है नीचे गैप डाउन देने के बाद भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा फिर नीचे जाएगा, जैसा यहाँ पे किया था। तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया, गैप डाउन दिया, गैप डाउन दिया, और गैप डाउन होने के बाद फिर थोड़ा से सेलिंग किया और यहाँ पे सेलर्स आने लगे तो फिर अप मूव भी आ सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी की हम लोगों को एक्सप्लोर करेंगे गैप डाउन के केस में, और गैप डाउन में ओपनिंग में अगर मार्केट नीचे जाने लगा तो, अगर ओपनिंग में सस्टेन करने लगा तो भी हम लोगों को रुक के देखना पड़ेगा। तो अगर गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे गया तब तो हम लोगों को एक बार बाय का भी ऑप्शन खुल जाता है, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है वो मैंने अब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को निकाल के ऊपर जा रहा है। गैप डाउन होने के बाद अगर सस्टेन करने लगा तो फिर दोनों साइड का ट्रेडिंग निकलेगा। और देखो यहाँ पे एक 60,000 का भी लेवल है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 60,000 का भी लेवल है, तो वो भी बहुत क्रूसियल हो जाएगा गैप डाउन के केस में, ठीक है। इवन छोटे मोटे गैप अप में भी ये क्रूसियल हो जाएगा, क्योंकि 60,000 का लेवल आसपास नहीं है। ये सारी चीज़ें, इतने सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे देखने के लिए। कल का ट्रेड है ना बहुत ज़्यादा क्रूसियल होने वाला है। हाँ, अगर गैप अप हो जाएगा तो फिर हम लोगों को तो गैप अप या फ्लैट ओपनिंग में ना हम लोगों को देखेंगे कैसा मोमेंटम हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग बाय या सेल का ट्रेड कर सकते हैं। प्रेफरेंस मेरा सेल का रहेगा, और अगर मार्केट ने कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देना शुरू कर दिया अपसाइड का तो हम लोगों को वेट करके ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी एक एसेंसेक का भी अगर देखें तो 82,500 का भी एक राउंड नंबर है, तो ये भी क्रूसियल हो जाएगा कल के दिन में। ये सारे फैक्टर्स ना हम लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि लेना है तो या ट्रेड करना है, नहीं ट्रेड करना है। अभी तक तो यही दिख रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने का मतलब ये हुआ कि बायर्स यहाँ पे ना सेलर्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स को ट्रैप किया, और बायर्स अभी भी बैठे हुए क्योंकि मार्केट अप मूव में था। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिखा रहा था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन से ऊपर ही होल्ड कर रहा था जब निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारे देख के बायर्स ही होंगे और बायर्स ही ट्रैप होंगे मोस्ट वाले, ठीक है। तो ये प्लान रहेगा हमारा कल के दिन में। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।